और जब तक हम पूछे पूछे अंदर आते हैं तब तक तो भाग गया। कितना रुपए कैश था और कितना के गहने होंगे? 1-1.5 लाख कैश था और गहना तो बहुतों का था, क्या बोले हम। 5-6 चैन था, कान का 10 जोड़ा कान का था, पायल था। कितना बोले तो हम। कितने लोग थे वो लोग? 2 ही लोग थे। हम्म। 10-15 लाख से कम का नहीं गया ज्वेलरी। तो आप, मैं हूं विक्रांत। राजधानी पटना में एक बार फिर से अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती दे डाली है, जहां शास्त्री नगर थाना अंतर्गत हनुमान नगर में एक सीनियर अधिवक्ता के घर में लूट जैसी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो सामान है बिखरा हुआ है, और यही अलमीरा से जो 2 युवक आते हैं और लाखों रुपए के कैश के साथ साथ कई लाख के सोने और हीरे के आभूषण लेकर फरार हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये दिव्यांग बच्ची है, जो पहले 2 अपराधी आते हैं और इनसे बात करके उठाते हैं, और इसके बाद इसके मुंह पर जो है पट्टी रखकर यानी मुंह दबा दिया जाता है, और उसके बाद इसी कमरे में आकर लूट जैसी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है। तस्वीर आपको फिर से दिखलाते हैं और हमारे साथ खुद पीड़ित है और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। मैडम, क्या कुछ हुआ है यहाँ पे? गए थे ऊपर गेहूं सुखाने के लिए। ऊपर में हम थे करीब 12-15 में गए थे, और नीचे मेरी बेटी थी, हैंडीकैप्ड है, बैठी हुई थी। जब ये फ़ोन की तो ऊपर से हम आए, 2 बजे के करीब आए तो देखे कि ताला अंदर से बंद है। उसके बाद हम बेल बजाए तो कोई नहीं खोला। खूब खटखटाया दरवाज़ा तो 2 लड़का था, खोला। हम बोले तुम क्या कर रहे हो? तो नहीं, हमको उज्जवल जी भेजे थे फाइल लेने के लिए, टीवी बनाना है, उसको बना के भागे। और जब तक हम पूछे पूछे अंदर आते हैं तब तक तो भाग गया। कितना रुपए कैश था और कितना के गहने होंगे? 1-1.5 लाख कैश था और गहना तो बहुतों का था, क्या बोले हम। 5-6 चैन था, कान का 10 जोड़ा कान का था, पायल था। कितना बोले तो हम। कितने लोग थे वो लोग? 2 ही लोग थे। हम्म। 10-15 लाख से कम का नहीं गया ज्वेलरी। ज्वेलरी। तो आप सुन सकते हैं कि जो पीड़ित है, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो कैश है करीब 1.5 से 2 लाख का, और गहना की बात कर ले तो करीब 10 से 15 लाख रुपए के गहने थे, और उसे आराम से लेकर फरार हो गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि राजधानी पटना में ये क्या हो रहा है? आज दिन अगर देखा जाए तो अपराधियों ने एक हर तरह के, जो एक तरह से कहा जाए तो लगातार महिलाओं को निशाना बनाना, चाहे वो स्नैचिंग की अगर बात कर ले तो लगातार शास्त्री नगर थाना अंतर्गत स्नैचिंग लगातार हो रही। इसके बावजूद भी शास्त्री नगर के थाना की पुलिस मुखदर्शक बनी हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक ऐसे अपराधी को पटना पुलिस गिरफ्तार कर पाती है। विक्रांत कुमार, न्यूज़ पेपर, पटना। हम गेहूं सुखाने, मेरी बेटी अंदर बैठी हुई थी, हैंडीकैप्ड है, वो चल नहीं सकती है। तो 2 लड़का आया, ताला तोड़ दिया, काट दिया, आया अंदर। एक आदमी उसका मुंह बंद किया और बोला कि हमको फाइल लेना है, अरविंद जी भेजे हैं फाइल लेने के लिए। तो ये बोली कि फाइल तो इधर है, लेकिन वो चला गया अंदर अलमीरा तोड़ दिया, और तोड़ के उसमें से जितना गहना था, 10 लाख का गहना था, हीरा का गहना था, 5-6 कान का था, 6 गला का चेन था, 4-5 पायल था, सो ले लिया। 1-1.5 लाख कैश था, लेके चला गया। घटना है? अब ये फिक्स डिपॉजिट का जितना पॉलिसी का था वो कागज कितने लोग थे? 2 ही। कितने बजे घटना हुआ? 12 से 2 के बीच में। इनको आने के बाद मैंने क्या किया? मुंह बंद कर दिया। हाँ, एक आदमी आया और बोला क्या कि हमको फाइल लेना है। तो ये बोली कि फाइल तो इधर है, माने बंधक बना के लूट हुई। हाँ, एक आदमी मुंह बंद कर दिया ऐसे, एक आदमी सब पूरा खोल रहा था, सब लेके चला गया। अपना नाम बता। अरविंद, सुनीला अरविंद। पिस्टल वगैरह भी था क्या? हथियार भी रखे हुए थे वो लोग? नहीं देखे थे वो। 2 पेचकस रखा हुआ है उसका यहाँ, 2 पेचकस रखा हुआ है। जब हम आए ना तो हम तब बेल बजाए, बेल बंद कर दिया था, तो बेल बजाए तो खोला तो हम बोले तुम कहाँ से, क्या कर रहे हो? तो नहीं, उज्जवल जी हमको भेजे हैं बनाने के लिए, हम आए थे बनाने के लिए, टीवी बनाने के लिए। तो हम सोचे बना, फिर जब जल्दी से हम अंदर आए, हम बोले कहाँ क्या बना था, कुछ तो था नहीं। तो फिर हम बाहर गए तो भाग रहा था। हम ले सुनो इधर आओ काहे के लिए? तब तक तो भाग। लिए हुआ था वो। बैग लिए हुए था, जितना गहना पैसा जो था वो बैग में रख लिया। अभी के यहाँ का है? नहीं, उसी का था। उसी का था? हाँ, उसी का था। 2 ही थे या 2 से ज्यादा? 2 ही थे। 2 ही थे। क्या घटना हुआ था? 2 आदमी आया था,
एक आदमी मास्क लगाए हुए था, एक आदमी चश्मा पहने हुआ था, जैसा हम पहली बार में, और आके बोल रहा था कि अरविंद उज्जवल भेजे हमको फाइल लेने के लिए। तो एक आदमी यहाँ हमको बाद में फंसा रहा था और एक आदमी अंदर घुस के चोरी कर रहा था, और भी दरवाजा बंद कर गए ताकि किसी को भनक नहीं लगे कि चोरी हो रहा है। आपका मुंह भी बंद कर दिया था। हाँ, एक टाइम के बाद मेरा भी मुंह बंद कर दिया था कि हम चिल्लाए नहीं और किसी को बुलाए नहीं। आपको कमरे में बंद कर दिया था। नहीं, खाली मुंह बंद कर दिया था। नाम बताओ अपना। जूही। ठीक हो गया। घटना घटी है। आज दिनांक 17/12/2024 के दोपहर 1 से 1:30 बजे के आसपास की ये घटना है कि एसजी टावर स्थित एक सेकेंड फ्लोर पर उज्जवल कुमार अधिवक्ता हैं, उनके घर पर चोरी की घटना घटित हुई है। घटनास्थल के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु घटनास्थल पर पहुंचा तो बाहर से दरवाजा का घुंडी टूटा हुआ पाया गया तथा दरवाजे के अंदर कुछ सामान बिखरे हुए पाए गए। इस संदर्भ में एफएसएल की टीम एवं डॉग स्क्वाड की मदद से घटनास्थल का निरीक्षण करवाया जा रहा है। आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। कितने लोग थे सर? 2 लोगों की बात बताई जा घर रही में उस समय कोई मौजूद थे या नहीं? है। घर में उनकी एक मानसिक रूप से विकलांग अति है, एक बच्ची है और कोई बात तो नहीं। बताया जा रहा है कि जैसा उन्होंने बोला कि बच्ची का मुंह दाब दिया गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं इनके द्वारा मेरे द्वारा समक्ष नहीं बताया गया। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, बल का कहीं प्रयोग नहीं है, थेफ्ट की घटना घटी। तो उनके द्वारा बच्चे के पास पूछा गया कि फाइल कहाँ पे रखा गया है। उन्होंने बताया कि फाइल यहाँ पे है। इस आधार पर उन्होंने फाइल की चोरी, मेनली डॉक्यूमेंट्री की चोरी हुई है और कुछ और जो ऑर्नामेंट्स वगैरह कुछ हुई है। मेनली वकील साहब का कहना है कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग की है। तो हम लोग इस संदर्भ में जांच करेंगे और आवश्यक कार्रवाई करेंगे। सीसीटीवी लगा हुआ है अपार्टमेंट में सीसीटीवी भी नहीं है, ना ही गार्ड। जो पीड़ित महिला सर वो बोल रहे हैं कि लाखों रुपए का कैश भी कितना- चोरी हुआ तो है। इस संदर्भ में हमारे पास अभी आवेदन प्राप्त है, आवेदन प्राप्त कर हम आवश्यक कार्रवाई क्या क्या करेंगे। ले गए सर? जो प्राप्त जानकारी है उसमें क्या क्या? अभी इनके द्वारा जो आवेदन लिखित रूप में हमें नहीं दिया गया, आवेदन लिखित लुटेरे प्राप्त कितने की संख्या में? लुटेरे थेफ्ट था, ये चोरी की घटना कितने की थी, संख्या? 2 की संख्या।